So, hello student, are you excited for the class? So, quickly we will start. Today I will start the class of class 8th science subject chapter 1 crop production and management. So, first of all, you have to know about what is crop, then what is production and management. So, what is crop? When plants of the same kind, एक ही तरह के प्लांट जब एक ही प्लेस पे कल्टीवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं बड़े एरिया में ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल. ठीक है, क्रॉप को हिंदी में फसल बोलते हैं. अब फसल हम क्यों उगाते हैं? क्योंकि हर एक कंट्री को लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आप जानते हो, जनसंख्या, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर. सो दैट मच ऑफ लार्ज क्वांटिटी food is produced, crops are produced by the country on a large area. And who is doing the crop production? Farmers are doing crop production. ठीक है, अब क्रॉप को हमने फसल तो उगा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन, उगाने को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? द मेकिंग और ग्रोइंग ऑफ समथिंग स्पेशली इन लार्ज क्वांटिटीज़. जब ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ उगाई जाती है या बनाई जाती है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, और प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और उस प्रोडक्शन से जो सेलिंग होगी उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री विल इंक्रीज. सो it creates value in economy because it appears labor to land. कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मैन पावर लगता है या मशीनरी लगती है. ठीक है, तो उसमें भी मनी स्पेंड कर रहे हैं, और जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है, then it goes for selling and it increases economic growth. ठीक है, उसके साथ क्रॉप प्रोडक्शन आपको समझ में आया कि क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों होता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन अ लार्ज एरिया फॉर टू सर्व द कस्टमर्स और टू सर्व द ह्यूमन बींग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और द पॉपुलेशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम. सो बट आफ्टर क्रॉप प्रोडक्शन उसका मैनेजमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर फसल तैयार हो गई तो फसल तैयार होने के बाद उसको हमको इस तरीके से रखना है, क्योंकि साल भर उसको स्टोर करके रखना है. स्टोर करके रखना है तो उससे क्या होगा? उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ेगा, सड़ने से बचाना पड़ेगा. तो उनको क्या बोलते हैं हम? वीड्स. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वो कहलाता है मैनेजमेंट. कैसे? जैसे आपने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी किचन में बहुत सी चीज़ों में, किसी में इलायची का जो छिलका होता है उसको रख देती हैं, या फिर लौंग रख देती हैं चावल के बॉक्स में. तो ये सब क्या है? ये वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं. तो इसी तरह जब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज डन, इस मैनेजमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, तो सर्टेन काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर, सर्टेन काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स विच प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स. ठीक है, उन चीज़ों को, जैसे नीम की पत्ती रखी जाती है, उससे क्या होता है? कीड़े मकोड़े आते नहीं हैं. तो ये हो गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. अब
क्रॉप्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्रॉप्स किस पे डिपेंड करती हैं? क्रॉप्स डिपेंड करती हैं सीज़न पे। वी आर हैविंग इन इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन्स आर देयर, विंटर, समर, देन रेनी, स्प्रिंग, ऑटम। ठीक है, तो ये जितने भी क्रॉप्स हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न हम उसको फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनका जो क्या है, उनको हर क्रॉप को अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, किसी क्रॉप को ज़्यादा वाटर चाहिए, वाटर की ज़रूरत होती है, किसी क्रॉप्स को कम वाटर चाहिए। ठीक है, तो जिन क्रॉप्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है वो रेनी सीज़न में कल्टीवेट किए जाते हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, तो एट अ क्लाइमेटिक कंडीशन तो विंटर सीज़न, और जिनको धूप बहुत चाहिए, पानी कम चाहिए, तो समर सीज़न। शॉर्ट पीरियड में जो जल्दी कल्टीवेट हो जाते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाते हैं, वो समर सीज़न में। ठीक है, तो इसी तरह हम देखेंगे कि क्रॉप्स आर ऑफ 3 काइंड्स मेनली। आप लोग को जनरली आपने 2 टाइप्स पढ़े होंगे, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, बट बिसाइड दैट there is one more crop, that is Z crops, ZAID, Z crops. Okay, so what are kharif crops? Kharif crops which are grown in the rainy season. खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, दैट इज़ ग्रोन फ्रॉम मंथ ऑफ जून टू मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, वीट हो गया, बाले हो गया, ओट्स हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंसेड हो गया। ठीक है, इस तरह के क्रॉप्स जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए वो रेनी सीज़न में कल्टीवेट किए जाते हैं। नाउ व्हाट आर रबी क्रॉप्स? द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीज़न। इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और कौन से मंथ में? अक्टूबर से मार्च के मंथ में रबी क्रॉप्स जो हैं कल्टीवेट किए जाते हैं। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिंसेड। एंड खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं? राइस हो गया, मेज़ हो गया, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या हैं? ये सब रेनी सीज़न में इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे जब चावल की खेती होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत बार कि पानी एकदम खेत में भरा रहता है और उसमें से जो लोग प्लांट्स हैं उसको उसमें कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, तो इन जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और खरीफ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको हम फॉडर और फॉडर जो उसका डस्ट होता है, ठीक है, फॉडर और फूड दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, दोनों के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब खरीफ वर्ड जो है एक अरेबिक वर्ड है और इसका अरेबिक वर्ड में मीनिंग होता है ऑटम सीज़न को ये डिनोट करता है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? रेनी सीज़न में कल्टीवेट किए जाते हैं और एंड तक ऑटम सीज़न आ जाता है। और रबी क्रॉप्स, रबी वर्ड का मीनिंग क्या है? स्प्रिंग इन अरेबिक, तो स्प्रिंग सीज़न को डिनोट करते हैं। तो विंटर सीज़न में उसको कल्टीवेट करते हैं और उसके प्रोडक्ट बनते मैन्युफैक्चरिंग, जब प्रोडक्ट पूरा जब तैयार हो जाता है तब क्या होता है? स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। तो इस तरह से ये 2 क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स कौन सी हैं? जिनको बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में कल्टीवेट किया जाता है और ये समर सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है, फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च टू जून। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? पम्पकिन हो गया,
फिर फॉडर क्रॉप्स हो गया, वाटरमेलन हो गया। इनको क्या होती ज़्यादा पानी की, ये पानी में ही, वाटरमेलन को देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है ना, तो हम इसका जूस भी पीते हैं। तो समर सीज़न में ये बहुत कम टाइम में कल्टीवेट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जेड क्रॉप्स। अच्छा, इन तीनों क्रॉप्स के अलावा हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। आजकल कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है। कैश क्रॉप्स किसको बोलते हैं? ऐसे क्रॉप्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जिसको सेल किया जाता है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ठीक है, सोल्ड इन द मार्केट एंड अर्नड प्रॉफिट बाय सेलिंग। तो सभी क्रॉप्स हैं, ठीक है, लेकिन इट इज़ ग्रोन इन द डेवलपिंग नेशंस। जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो इसको कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और किनको सोल्ड करते हैं? जो डेवलप्ड नेशंस हैं। डेवलप्ड नेशन कौन से? जो वेल इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हर चीज़ खरीद सकते हैं। डेवलपिंग जो अभी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ वो फार्मर्स मेहनत करते हैं और डेवलप्ड कंट्री में इनको बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो इससे क्या होता है? कैश आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, तो इसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। फूड क्रॉप्स, ऑल आर द फूड क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द ह्यूमन काइंड, ठीक है, जिससे ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन के लिए जो क्रॉप्स एज अ फूड कल्टीवेट किए जाते हैं उनको फूड क्रॉप्स बोलते हैं। तो सभी क्रॉप्स फूड क्रॉप्स हैं, है ना। तो देयर आर नंबर ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। जितनी भी है, हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, सब क्या हैं? फूड क्रॉप्स। ओके, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस मच and you go through it. If you have any comment, any suggestion, any questions, do comment on in comment box, and please like, share and comment in my channel. Thank you.